आज जेठ माह का पूर्णिमा है। आप सभी को जेठ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम प्रस्पान करेंगे जेठ पूर्णिमा पे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन अक्सर लोग घर में कथा कराते हैं। अगर आप कथा नहीं करा सकते हैं तो आप कथा सुन भी सकते हैं। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से आपको बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो चलिए अब ध्यानपूर्वक कथा को सुनिए। और कह दें, कथा सुनने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप हमारी कथा को सुन रहे हैं तो इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जितने आपके आसपास माता बहनें भाइयों जो भी हो आपके संपर्क को, उन सभी को यह कथा सुनाइए। यह कथा सुनने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। इस कथा के माध्यम से ही आप जान जाएंगे। तो चलिए अब कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यह कथा 5 भागों में बांटी गई है। एक एक करके हम इन कथाओं को आपको सुनाएंगे। ध्यानपूर्वक इन 5 अध्याय कथा को सुनते रहिएगा। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। एक समय की बात है, सैनिका तीर्थ में 28,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी से पूछे, हे प्रभु, इस कालयुग में वेद विधा रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे विष्णुवी, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों की हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत लोक में आ पहुँचे, जहाँ उन्होंने योनियों में जन्मे प्राणी सभी मनुष्यों को अपने कर्म द्वारा अनेकों दुखी से पीड़ित देखा। उनका देख नारद जी सोचने लगे कि कैसे यंत्र किया जाए, जिनके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वहाँ विष्णु लोक में गए, जहाँ वह देव के ईश्वर भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में चक्र, शंख, गदा और पद्म थे। गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा बारी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन भगवान विष्णु ने बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किसी काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृतलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखी से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि ओ मनुष्य थोड़ी प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारायण, मानुष की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक एवं मृत लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का क्या फल है और उसका विधान क्या है। यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताएं। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख एवं सुख को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थान पर विजय दिलाने वाला मानव को भक्ति एवं श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजन धर्म प्रायरा होकर ब्राह्मणों एवं बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही मेवे केले का फल, घी दूध और गेहूं का आटा सवाई लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर इन सभी भक्ष्य योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधुओं भाइयों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ
भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मानुष की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत लोक में मोक्ष की यही एक सरल उपाय बताया गया है। तो इस तरह से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। हे कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो अब सुनेंगे दूसरा अध्याय कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके पास जाकर पूछे, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोले, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भूख के लिए धरती पर घूमता हूँ, अपनी भूख मिटाने के लिए धरती पर घूमता हूँ, भिक्षा मांगता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्धा ब्राह्मण कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। उसे करने से मानुष सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। वृद्धा ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्धा ब्राह्मण करने को कह गए हैं, मैं उसे जरूर करूँगा। यह निश्चित करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निर्णय कर भिक्षा के लिए चल गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उनके बंधु भाइयों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संकल्प किया, संपूर्ण कर लिया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मानुष करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी ने नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन एवं ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु भाइयों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी हुआ लग रहा, उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर उनसे पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलता है, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही घर में धन्य धान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चना अमृत लेकर एवं प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, गेहूं का आटा, दही, दूध
और गेहूं का आटा के ले आया। सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहाँ उसने अपने बंधुओं भाइयों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लग रहा, धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख होकर अंत काल में बैकुंठ धाम को चला गया। इस तरह से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो अब रिस्पान करेंगे श्री सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्खा मुख्य नामक का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यव्यक्त और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थान पर जाता और निर्धनों का धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख्य वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशाली नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वेश्या आया। उनके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्व होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ। मैं आप मुझे अवश्य बताइए। राजा बोले, हे साधु, आपने बंधुओं भाइयों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोले, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापारी ने विनम्रता होकर वह अपने घर गया। साधु विष ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उनके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाई कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोले कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं इनके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्रमना देकर वह नगर को चल गए। कलावती पिता के घर में रह बड़ी होने लगी। वह वृद्धा जैसे कि उनके घर में अपने पिता के घर में वह बड़ी हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के योग्य वरिक पुत्र ले आया। सुयोग्य लड़की को देख साधु ने बंधु भाइयों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिलेगा। अपने कर्म में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्न राजपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा
करते देख चुराया हुआ धन वहाँ रख दिया जहाँ साधु अपनी जमाई के साथ ठहरे हुए थे। राजा के सिपाहियों ने साधु वेश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बंदी बनाकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गया और कहा कि इन दोनों चोर को हम पकड़ लिया है, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं, भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता के कलावती से पूछी कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या बात है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार एवं बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उसने वरदान मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सब का अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहे, हे राजन, तुम इन दोनों वेश्यों को छोड़ दे और तुमने इनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य एवं संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्राप्त काल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि वरी के पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोले, हे महामुनियों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाया और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वेश्या अपने घर को चल दिए। इस तरह से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। हे कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो अब सुनेंगे श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, वेश्य ने मंगलचार्य कर अपनी यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उनको थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभी वरिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल एवं पत्ते भरे हुए हैं। वेश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहाँ से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वेश्य ने नित्य के क्रिया के पश्चात नाव को ऊंचे उठते देखकर अचंभा में पड़ गए। नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। मूर्छित खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गए। तब उनका दामाद बोले कि आप शोक न मनाएं, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुँचे और अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार कर बोले, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दे। ऐसा कहकर महान शोकतुर होकर रोने लगे तथा दंडी भगवान बोले, हे वरिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से
ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करें और पहले के समान नाव में धन भर दें। साधु वेश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिए। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहते हैं कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को चाहती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद के उल्लंघन के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उनके पति को पानी में डुबो दिए। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नाव का डूबा हुआ देख वो कन्या को रोते देख साधु दुखी होकर बोले कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गए हैं। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधुओं भाइयों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करती हैं। इस लोक का सुख भोग कर वह अंत में स्वर्ग जाते हैं। तो इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान का चौथा अध्याय संपन्न हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। तो अब आप सभी लोग सुनेंगे श्री सत्यनारायण भगवान का 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नामक एक राजा थे। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया है। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आकर खड़े हो गए। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान पर नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर वह अपने नगर को चल गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहाँ सब कुछ तहस नहस हुआ पाया तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरण उपरांत उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करता हो तो भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकृपा से उसे धन्य धान की प्राप्ति होगी। धन्य हो जाता है और यम मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मानव को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्धा सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने पहले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख्य नामक का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गया। साधु नाम के वेश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को
आड़ से चीरकर मुझ छिपाया। महाराजा तुंगध्वज ने स्वरभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म कर मुझ छिपाया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया शेयर, लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।